क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होने वाला फैसला आपकी जेब में रखा हुआ पैसा और यहाँ तक कि आपको लगी सोशल मीडिया की लत एक बहुत बड़े और पुराने प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सदियों पहले लिखा गया था और आज दुनिया के सबसे 36 असरदार लोग इसे हकीकत बना रहे हैं। ये सभी लोग कौन हैं और क्या सच में यह लोग दज्जाल के आने का प्लॉट तैयार कर रहे हैं? चलिए इस सनसनीखेज दावे की एक एक परत खोलते हैं। दोस्तों, मजहबी किताबों में कुछ ऐसी पेशन गोइयां हैं जिन पर आज भी खूब बहस होती है। इनमें से एक यहूदी रिलीजन है। इस रिलीजन के मुताबिक हर पीढ़ी में ऐसे 36 नेक और पाप लोग रहते हैं जिनकी अच्छाई की वजह से ही यह दुनिया चल रही है। ये लोग गुमनाम रहते हैं और एक आम जिंदगी जीते हैं और शायद खुद भी अपनी इस ताकत से अनजान रहते हैं। लेकिन एक थ्योरी का दावा है कि यह 36 लोग नेक नहीं बल्कि एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को चला रहा है। ये सभी वो लोग हैं जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और यहाँ तक कि हमारे और आपके सोचने के तरीके को भी कंट्रोल कर रहे हैं और उनका मकसद एक ही है, दुनिया को एक धोखेबाज और झूठे शख्स के लिए तैयार करना, जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले उसे समझना होगा जिसके लिए यह सारा प्लान बनाया जा रहा है, यानी कि दज्जाल। इस्लामिक पेशन गोइयों के मुताबिक दज्जाल क़यामत यानी दुनिया के खत्म होने से पहले इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इम्तिहान है। हदीसों में उसकी शक्ल और फितरत के बारे में काफी कुछ बताया गया है। वह एक इंसान होगा लेकिन उसे ऐसी कुछ शैतानी ताकतें मिली होगी जो आम इंसानों के पास नहीं होती। उसके बारे में बताया गया है कि वह एक आंख से काना होगा और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर एक ईमान वाला पढ़ सकेगा, चाहे वो ईमान वाला पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। वो खुद को पहले नबी और बाद में खुदा बताएगा, नाउजुबिल्लाह। जो उसकी बात मानेगा उन्हें वो अपनी बनाई हुई जन्नत देगा और जो इनकार करेगा उन्हें अपनी जहन्नम में डालेगा। दोस्तों, हदीसों के मुताबिक उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम हकीकत में एक जन्नत होगी। दोस्तों, एक हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल अभी इस दुनिया में खुलेआम नहीं घूम रहा बल्कि वो कहीं पर कैद है। लेकिन दज्जाल की फौज उसके आने के लिए दुनिया भर में फौज बना रही है और इसी फौज को उन 36 लोगों से जोड़ा जाता है जिनके बारे में बताया जाता है कि वह दुनिया के हर सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। इस थ्योरी के अनुसार दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत धोखा होगी। वो लोगों को यकीन दिलाएगा कि वही उनका मसीहा है और ऐसा करने के लिए उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो। और यहीं से उस सारे खेल की शुरुआत होती है जिसे हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई एक बटन दबाते ही गायब हो जाए। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उस कैशलेस सोसाइटी का बढ़ता हुआ कदम है जिसकी नींव बहुत पहले ही रखी गई थी। सदियों से दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ एक सोने पर टिका था, यानी गोल्ड पर। किस देश का पैसा कितना मजबूत है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस सिस्टम को खत्म करने के लिए फिएट करेंसी लाई गई, यानी ऐसा पैसा जिसका खुद का कोई मूल्य ही नहीं है, वो सिर्फ सरकार के वादे पर चलता है। अमेरिका डॉलर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थ्योरी के मुताबिक ये साबित हुआ है कि यह बदलाव किसी फाइनेंशियल जरूरत के वजह से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे वही गुप्त सोसाइटी थी जो एक ऐसी करेंसी चाहती थी जिसे वे अपनी मर्जी से छाप सके और पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल बना सके। तो जरा सोचिए, आज दुनिया के बड़े फैसले कौन लेता है? तो असली ताकत वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के एक छोटे से गुट के हाथ में है। दावा किया जाता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन मुल्कों को कर्ज देकर उन सभी पर अपनी शर्तें थोपती है और इन्हीं सब के तार उन 36 लोगों के ग्रुप से जुड़े हैं। वो सभी तय करते हैं कि कौन सा देश तरक्की करेगा और कौन सा देश बर्बाद होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हदीसों में आया है कि दज्जाल के पास वसाइल का पूरा कंट्रोल होगा, जहां किसी को भी सिर्फ एक बटन से सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। यह एक ऐसा सवाल है जो बेचैन करता है। इस थ्योरी के मुताबिक यह ग्रुप सिर्फ हमारे पैसों पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी कंट्रोल कर रहा है। वो तय कर रहा है कि हमें क्या सोचना है, क्या पहनना है और किसे फॉलो करना है। और इनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया और एंटरटेनमेंट है। क्या आपने हॉलीवुड मूवीज और वीडियोस में कई निशान बार बार देखे हैं? जो एक आंख वाला पिरामिड जिसे सब कुछ देखने वाली आंख कहा जाता है,
थ्योरिस्ट मानते हैं कि यह दज्जाल का निशान है क्योंकि वह काना होगा। दावा यही है कि इन निशानों को हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके नॉर्मल बनाया जा रहा है ताकि जब असली किरदार हमारे आंखों के सामने आए तो वो हमें अजीब ना लगे। दोस्तों, आज जो हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं, यानी फैमिली सिस्टम का बिखरना और सन लिहाज का खत्म होना और बुरी चीजों का आम हो जाना, क्या ये सभी अपने आप हो रहा है या इसे किसी एजेंट के द्वारा फैलाया जा रहा है? थ्योरी कहती है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बुरे कामों का और अजीबोगरीब कामों का बोलबाला होगा। फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो इंसान को भटकाती है और उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की लत की। सोशल मीडिया हमें आपस में जुड़ने के लिए बनाया था, लेकिन आज हमें ये अकेला और बेचैन कर रहा है। हम लाइक्स और फॉलोअर्स के भूखे हैं और असल दुनिया से कटते जा रहे हैं। क्या ये सब भी एक प्लान का हिस्सा है, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो दिमागी तौर से बिल्कुल कमजोर हो और उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो और जो किसी भी झूठे इंसान के पीछे चलने को बिल्कुल ही तैयार हो जाए? दोस्तों, इन सब बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। क्या वाकई ये 36 लोग इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं और दज्जाल के आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? तो एक सेकंड के लिए अगर हम इन थ्योरी को अपने साइड में रखकर भी देखें तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या हमारी दुनिया उतनी ही आजाद है जितनी हम सोचते हैं? क्या आज का फाइनेंशियल सिस्टम और सोशल सिस्टम क्या हमारे भले के लिए काम कर रहा है, या हम अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहां हमारी आजादी ही दांव पर लगी है? दोस्तों, हदीसों में कहा गया है कि दज्जाल का धोखा इतना बड़ा होगा कि बड़े बड़े अक्लमंद भी बहक जाएंगे और इससे बचने का तरीका एक ही है, इल्म हासिल करना और सवाल उठाना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या यह सिर्फ थ्योरीज हैं, या आपको लगता है कि दुनिया में हो रहे इन बदलाव के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है?